हेलो, 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंग्लिश। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालिसिस होता है तो हम लोग उसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालाइज भी करते हैं। हम लोग एक्चुअली में रेशियो एनालिसिस करते हैं अपने सिलेबस में, बट ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, बट इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस के छोटा सा एक पार्ट देखेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एक छोटा सा एक बार डिस्कशन देखेंगे, क्योंकि लास्ट में कैसा सवाल करना है जो इन्हीं सारी डिस्कशन पर बेस्ड है। तो ये बात करते हैं हमारे आज के इस पूरे टॉपिक के बारे में। बिफोर गोइंग अहेड, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आप पहली बार देख रहे हो, बिकॉज ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस में आपको देता रहूंगा। तो देखो, हमारे पास जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बात होती है तो हम लोग नॉर्मली रेशियो एनालिसिस ध्यान में रखते हैं, बट हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, मतलब हम लोग टाइम टू टाइम, लाइक ये टाइम पे बेस्ड होगा। जैसे कि ये मेथड में हम लोग एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंपेयरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। राइट, अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें हो रही होती है। जैसे कि बैलेंस शीट होता है, हमारे पास पीएल होता है, और क्या होता है, और हमारे पास कैश फ्लो एनालिसिस होता है। हमारे पास एक और एनालिसिस होता है जिसको चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी कहते हैं या शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक, तो इन तीनों चीजों का यूज करके ही हम ये रेशियो एनालिसिस भी करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस भी करते हैं और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में जब बात करते हैं तो ये वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड के बीच में होता है। तो ये हमको एक ट्रेंड के बारे में भी पता लगा देता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फर्म में कैसा ट्रेंड चल रहा है, अलग अलग पर्टिकुलर्स से रिलेटेड हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है विद कंपैरिजन टू द योर कॉम्पिटिटर्स। राइट, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। और ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमको एक बेस ईयर चूज करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ही बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आपको एक बेस ईयर चूज करना है, उसी ईयर के अमाउंट से ही आप सारे कैलकुलेशंस करोगे। देन उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है चेंज, that is your like the dollar or a rupee change by subtracting the base year from the value uh, from the current ईयर। राइट, देखो कैसे चेंज क्या होगा भाई, जो हमारा करंट ईयर है आज क्या है और हमारा बेस ईयर क्या था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग एब्सोल्यूट एज वेल एज परसेंटेज चेंज दोनों ही निकाल सकते हैं। मतलब जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम लोग परसेंटेज चेंज भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज के बारे में भी कहा गया है, और हम लोग परसेंटेज चेंज के लिए चेंज जो भी आया है यहाँ पे कैलकुलेट किया है अपॉन बेस ईयर इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज में आ जाएगा। आइए इसके एग्जांपल के बारे में समझते हैं। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू मैंने यहाँ पे ले रखा है। रेवेन्यू अगर मेरे पास 1 लाख है, राइट, दूसरे साल में देखो ये वाला जो है ना, ये हमारा बेस ईयर हो गया। ये हमारा बेस ईयर हो गया, मैंने पहले ईयर को यहाँ पे मैंने बेस ईयर मान लिया है। एक सेकेंड, हाँ जी, मैं सारा हटा के फिर से सही से लिखता हूँ। ये क्या है, बेस ईयर है। राइट, तो ये बेस ईयर मेरा हो गया 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड ईयर में हमारे पास 1,20,000 है। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 20,000 है। परसेंटेज चेंज कितना होगा, 20% होगा। ये आपको समझ में आया होगा। जो भी चेंज आया है हमारे पास दैट इज 20,000, और जो भी मेरा बेस है दैट इज 1 लाख, उसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। अब यहाँ पे 1,40,000 है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 1,20,000 और 1,40,000 के बीच में चेंज देख लेते हैं, तो कि 20,000 देख के इसको 1,20,000 से कर देते हैं, और ये गलत हो जाता है। हमको क्या करना है, हमको हमेशा याद रखना है, हमको बेस ईयर वही लेना है जो शुरुआत में लिया है ये। तो यहाँ से यहाँ का चेंज देखेंगे दैट इज 50,000, एंड ऑफ कोर्स ये 40% दिखेगा। फिर फोर्थ ईयर में अगर आपको 2 लाख का रेवेन्यू हुआ है, पहले साल में 1 लाख था, फोर्थ ईयर में 2 लाख है, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, 100% चेंज आया। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। अब हम लोग बात करेंगे वर्टिकल एनालिसिस के बारे में। वर्टिकल एनालिसिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक that shows the relative size of the each amount in the financial statement as a percentage। ये पूरे टोटल का देखते हैं, उस टोटल में कितना चेंज आया है हर एक आइटम में,
उसको ये कैलकुलेट करता है, ठीक है? बात सिंपल सी है, अभी एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगी। इसको हम लोग कॉमन साइज़ एनालिसिस भी कहते हैं या कॉमन साइज़ स्टेटमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। एक सा बात सिंपल सी है, यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस में हम सारा कैलकुलेशन हुआ, एक टोटल होता है, फिर इस टोटल को बेस मान के हर एक आइटम का हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। देखो ये कैसे काम करता है, बेस अमाउंट सिलेक्शन करना है, अब हमारे इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली जो नेट सेल्स या जो रेवेन्यू है उसी को हम लोग पूरा बेस अमाउंट मानते हैं। और बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड हो तो टोटल एसेट मान लिया जाता है, अगर लायबिलिटी साइड हो तो टोटल लायबिलिटी को मान लिया जाता है, वो अमाउंट, टोटल अमाउंट, जिससे हम लोग अलग-अलग परसेंटेज चेंज देखेंगे। फिर उसके बाद हर एक लाइन आइटम को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज चेंज में, जैसे कि लाइन आइटम अमाउंट अपॉन बेस अमाउंट इनटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये इसको हम लोग और बेहतर से समझते हैं। जैसे कि ये मैंने एसेट साइड ले रखा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, गुडविल है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, कैश है, बिल रिसीवेबल्स है। हमारे पास फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दोनों दिए गए हैं, तो टोटल एसेट कितना आया है? 12,57,000 रुपए, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा पॉइंट्स में, मैंने ऐसे रैंडम नंबर लिया है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो हमारे पास बिल्डिंग का कितना परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ पे सीधे-सीधे 5 लाख अपॉन 12,57,000 इनटू 100 तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही प्लांट का, ऐसे गुडविल का। अब जैसे गुडविल का है तो कैसे आएगा? 78,000 एंड ये 78,000 कितना परसेंटेज है टोटल एसेट का? यही हमारा वर्टिकल एनालिसिस आता है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। यहाँ आते-आते अब देखोगे टोटल एसेट कितना परसेंट बनेगा? 100% बनेगा, राइट? 100% बनेगा, क्योंकि हम एसेट से ले रहे हैं। अगर आपको यही चीज़ मैं कहता हूँ कि लाइक अगर आपको लायबिलिटीज से रिलेटेड करना होता तो क्या कर मैं लायबिलिटीज में जैसे हमारे पास कैपिटल राइट कैपिटल है, बोरोड फंड्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, है ना? और बिल्स पेबल है, ऐसे करके आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना? मैं कह रहा हूँ ये 1 लाख रुपए है, ये 50,000 है, ये 25,000 है, और ये भी 25,000 है। थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ऐसे ले लिया है। टोटल हमारे पास कितना आ गया? 50-50 1 लाख और 2 लाख, राइट? 2 लाख। ठीक है? अब हम अगर कहते हैं ये हमारे पास टोटल लायबिलिटी है और हमको क्या देखना है? परसेंटेज चेंज देखना है और वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। क्या करेंगे? 1 लाख अपॉन 2 लाख कितना आएगा? 50% आएगा। है ना? फिर उसके बाद 50,000 अपॉन 2 लाख कितना आएगा ये? 25% आएगा, राइट? 25 अपॉन मैं सही कर रहा हूँ, ओके। 25,000 अपॉन 2 लाख अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये 25-25 कट गया, राइट? और ये कट गया और ये कितना आएगा? 12.5% आ जाएगा। ये भी 12.5 आएगा। अब इसको अगर ऐड करोगे तो 100 ही आएगा यहाँ पे टोटल, और इसको करोगे तो भी 100 आएगा, बिकॉज़ 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 विल बी 100%। ये हमारा लायबिलिटी हो गया। ऐसे एसेट हो गया। अगर हमको यही चीज़ करना है किससे? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर कर रहे हो यही चीज़, सिमिलर चीज़, तो कैसे करोगे? ये पीएल अकाउंट मैंने दिया गया। अब नेट सेल्स हमारे पास 50,000 है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, रेवेन्यू या सेल्स को ही यहाँ पे 100% मान लेते हैं। भाई उसी को ही बेस अमाउंट मान लेते हैं। 50,000 को बेस अमाउंट माना है, तो यहाँ पे 100% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 है तो 40% हो गया। समझ में आई बात कैसे हुआ? भाई 20,000 अपॉन 50,000 हमारे पास टोटल कितना है? वही आप देख लोगे। हाँ, ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, आप एग्ज़ैक्टली ऐसे निकालते चले जाओ। ठीक है? बात समझ में आई आप लोगों को? होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रहा, ठीक है? तो देख लो, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, कोई कन्फ्यूज़न हो मेरे को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 40% है, ये हमारा कर दोगे भई। ये नेट सेल का नेट सेल हमारे पास 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है, तो कितना हुआ? 60%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000 है तो 36%। नेट प्रॉफिट हमारे पास 12 है तो वो 24%, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है क्या? वर्टिकल एनालिसिस। और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका कैश फ्लो एनालिसिस है। कैश फ्लो एनालिसिस में हमारे पास 3 एक्टिविटीज में पूरा एनालिसिस होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहाँ पे हम लोग पहले निकालते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि नॉन करेंट, नॉन ऑपरेटिंग वाले एडजस्टमेंट्स किए।
और उसके बाद हमारे जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है वो वाला प्रॉफिट आएगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। उसके बाद उसमें हम लोग चेंजेस करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। देन एग्जैक्टली हमारे पास आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट आइटम, दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थ्री पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाता है नेट इंक्रीज इन और डिक्रीज इन कैश एंड कैश, राइट। तो एट द एंड हमको ये चीज कैश फ्लो एनालिसिस से पता चलती है। इसका मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले रखा है, लाइव क्लास में जाके देख सकते हो, राइट। अब रेशियो एनालिसिस तो ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने वीडियोस डाले हैं, देख लेना। रेशियो एनालिसिस क्या करता है, ये हमारा कुछ अलग अलग पार्ट्स में आपको कैलकुलेट करता है, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो है, राइट। इसके भी हमारे पास करंट रेशियो है या क्विक रेशियो है, ऐसे करके कैलकुलेट करेगा। हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो या आरओई, है ना, या लाइक अर्निंग पर शेयर ईपीएस, राइट। या हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट्स, बहुत सारे ऐसे हमारे पास अलग अलग रेशियोज होते हैं। फिर हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो होता है, राइट, जहां पे हमारे पास ये बताता है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी लाइक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी तो खैर लिक्विडिटी रेशियो में पता करते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आप सॉल्वेंसी रेशियो में पता लगाते हो, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, डेट टू कैपिटल, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है ना? ये सारे रेशियोज हमारे होते हैं। ऐसे एक्टिविटी रेशियो होता है, जहां पे आप ये देखते हैं कितना स्पीड है हमारे लाइक एसेट्स में या हमारे सेल्स कैश में कितनी जल्दी हमारा कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, राइट, एसेट टर्नओवर रेशियो, ऐसे करके हमारे पास ratios होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें हो गई। मेन मुद्दा हमारा लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का था। आइए इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं। कॉमन साइज एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज, ये आपने अभी अभी कहाँ पे पढ़ा था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताओगे, हमको जरूर बताओगे। अगर यहाँ तक देखे हो तो हमको जरूर आंसर करोगे कि कॉमन साइज एनालिसिस को क्या कहते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन एक चूज करना है, सही है, सही जवाब दो। ठीक है, पॉज कर लो, आंसर दो, मैं आंसर भी बता दूंगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, so thank you everyone, hopefully you all enjoyed the today's class, right? Today's class was very short but very important, vertical and horizontal analysis. To like the class, share the video to everyone who want these classes, and अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय बाय।